हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। आपको दिया है 1 से 1/7 गुणा 5 से 1/4 प्लस 3 से 6/5 भाग 2 से 1/3 माइनस 3 से 1/3। बच्चों ये मिश्रित भिन्न का क्वेश्चन है और मिश्रित भिन्न के क्वेश्चन में भी आपको जोड़ घटाव गुणा भाग एक साथ दे दिया गया है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए मिश्रित भिन्न का क्वेश्चन, उसमें जोड़ घटाव गुणा भाग एक साथ दे दिए जाते हैं तो फिर बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। एक तो ये मिश्रित भिन्न का क्वेश्चन है और ऊपर से इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग एक साथ दे दिया गया है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले इस गुणे वाली संख्या को सोल्व करते हैं और कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले जोड़ वाली संख्या को सोल्व करते हैं, कुछ बच्चे पहले भाग वाली संख्या को और कुछ बच्चे पहले ये घटाव वाली संख्या को सोल्व करते हैं। और कुछ बच्चों को यह पता ही नहीं होता है कि ये जो मिश्रित भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग है वो कैसे किया जाता है, क्योंकि उनको मिश्रित भिन्न समझ में भी नहीं आती है कि मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न के रूप में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न के रूप में कैसे बदला जाता है। दूसरी बात, जब आपको जोड़ घटाव गुणा भाग या कोष्टक ये एक साथ दे दिए जाए तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए प्यारे बच्चों हमें बोर्डमास के नियम की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बोर्डमास के रूल से सोल्व करते हैं। ठीक है, अब बोर्डमास का नियम क्या होता है? कुछ भी नहीं है बच्चों, बड़ा सिंपल सा है। बोर्डमास का नियम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए यह है बोर्डमास का रूल्स। सबसे पहले आता है BODMAS, बोर्ड मास। यह है बोर्ड मास। ठीक है, अब यहां पर देखिए बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और जो ब्रैकेट होते हैं प्यारे बच्चों वो चार प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। ठीक है, ओ का मतलब होता है प्यारे बच्चों ऑफ, और इसको हम हिंदी में कहते हैं का। ओ का मतलब होता है ऑफ और हम इसे हिंदी में कहते हैं का, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। डी का मतलब होता है बच्चों डिवीजन यानी कि भाग, और एम का मतलब होता है प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। मैंने आपको क्या बताया, जब आपको जोड़ घटाव गुणा भाग कोष्टक एक साथ दे दिया जाए तो फिर आपको उनको सोल्व करने के लिए इस बोर्डमास के नियम की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर देखिए आपको कुछ भी नहीं दिया, यहां पर यह क्रम दिया है आपको जोड़ घटाव गुणा भाग का। अब यहां पर देखिए आपको जोड़ भी दिया है, घटाव भी दिया है, गुणा भी दिया है, भाग भी दिया है, यानी सब कुछ आपको एक साथ दे दिया गया है। तो फिर आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस क्रम को फॉलो करना पड़ेगा। क्या है ये क्रम? देखिए बी का मतलब मैंने आपको क्या बताया, ब्रैकेट। जहां कहीं पर भी आप ब्रैकेट देखो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर की जो संख्याएं हैं उनको सोल्व करना पड़ेगा। ये जो रेखा सी आप दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, इसको हम कहते हैं रेखा ब्रैकेट। सबसे पहले इसी को ही सोल्व किया जाता है यदि कहीं पर भी आपको ये दे दिया गया है तो। उसके बाद ये छोटा ब्रैकेट, फिर मजला, फिर ये बड़ा ब्रैकेट। अब हमारे इस क्वेश्चन में हमको ये ब्रैकेट नहीं दिया गया है तो ब्रैकेट का तो हमको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यदि आपको इंग्लिश में ऑफ दिया गया है या हिंदी में आपको का दिया गया है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो उन दोनों संख्याओं के बीच में, जिन दो संख्याओं के बीच में ऑफ या का दिया गया है, तो सबसे पहले उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, यानी कि बी को सोल्व करने के बाद, ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद। ओके, उसके बाद नंबर आता है आपका डिवीजन का। अब हमारे इस क्वेश्चन में हमको डिवीजन दिया गया है, ये दो ऊपर वाली जो नियम है ये नहीं दिए गए हैं, बी और ओ नहीं दिया, लेकिन डिवीजन दिया गया है। तो सबसे पहले आप डिवीजन वाली जो संख्या है उनको सोल्व करेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन को सोल्व किया जाता है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले हम डिवीजन वाली संख्या को सोल्व करेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लाई वाली संख्या को सोल्व करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन को सोल्व करेंगे। आगे यहां तक समझ में? अब हमारा ये जो क्वेश्चन हमको दिया है पहले बच्चों 1 से 1/7 गुणा 5 से 1/4 प्लस 3 से 6/5 भाग 2 से 1/3 माइनस 3 से 1/3। तो ये हमारी एक मिश्रित भिन्न है 1 से 1/7। तो मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में कैसे बदला जाता है? कुछ भी नहीं है बच्चों, बिल्कुल आसान है। देखिए अब आपको एक बात और बता दूं बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन है बोर्ड मास का और ये मिश्रित भिन्न का भी क्वेश्चन है, तो ये मैथ्स का बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। हमको
हमारा जो मैथ्स का बेसिक है वो हमारा स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा बेसिक स्ट्रोंग नहीं होगा तब तक हम आगे की जो कैलकुलेशन है वो हम कर ही नहीं सकते, उसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते बच्चों। जब तक हमको ये मालूम नहीं होगा कि हमारी एक ये मिश्रित भिन्न है 5 से 1/4 ये मिश्रित भिन्न है, इसको हम सरल भिन्न में कैसे बदलेंगे। जब हमको यही पता नहीं होगा तो फिर हम आगे के जो क्वेश्चन है मैथ्स के वो कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि ये तो बेसिक क्वेश्चन है और आगे के क्वेश्चनों में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बीच बीच में मिलते जाएंगे। तो बेसिक स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यदि आपको यह कि ये मिश्रित भिन्न दे दी गई है 1 से 1/7, इसको हमें सरल भिन्न में बदलना है ना, तो कुछ भी नहीं करना। देखिए ये जो 1 है ये आपका पूर्णांक है और ऊपर वाली जो संख्या वो कहलाती है आपका अंश और नीचे वाली संख्या कहलाती है आपकी हर। तो आप पूर्णांक को हर से गुणा करके और अंश इसमें जोड़ दो। अब देखिए 1 को 7 से गुणा कीजिए, 1 सत्ता सत्ता, 7 में आप 1 जोड़ दीजिए, 7 1 8, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 8/7 और ये गुणा का चिन्ह लगा दो, ठीक है। अब देखो 5 ये पूर्णांक है और ये हर है, इन दोनों को आप गुणा कर लो। 5 और 4 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 5 और 20, ठीक है। और 20 में ये 1 जोड़ देंगे तो 20 1 21, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 21/4, ठीक है। फिर आ गया आपका ये प्लस का चिन्ह, ठीक है। अब यहां पर देखिए 3 को 5 से गुणा कर लो, 5 3 15, 15 में आप 6 को जोड़ दो, 15 6 21, तो ये हो जाएगा आपका 21/5। फिर ये भाग का आप चिन्ह लगा दो, लगा दिया। अब देखिए 2 से 1/3, तो 2 और 3 को गुणा कर लो, यानी कि इस पूर्णांक को हर से गुणा करेंगे 6 और इसमें अंश को जोड़ दो, 6 1 7, ये हो जाएंगे आपके 7/3। ओके। अब 3 को 3 से गुणा कर लो, 3 3 9, 9 में 1 जोड़ दो, 9 और 1 10, 10/3, ये हो जाएगा आपका -10/3। ये लो प्यारे बच्चों, हमारी ये जो मिश्रित भिन्न थी इसको हमने सरल भिन्न के रूप में बदल लिया है। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले भाग वाली जो संख्या है उसको हम सोल्व करेंगे। तो यहां पर भाग वाली संख्या कौन सी है, यहां देखो बच्चों, ये है आपकी भाग वाली संख्या 21/5 भाग 7/3, ये आपकी भाग वाली संख्या है। तो बाकी संख्या को तो आप ऐसा कैसा उतार दो, 8/7, तो यहां लिख दो आप 8/7, फिर गुणा 21/4, 21/4, फिर प्लस 21/5, ये 21/5, ठीक है। अब देखो 21/5 में आपको भाग देना है 7/3 का, तो इसमें आप क्या करो, ये जो भाग वाली संख्या है इसको आप गुणा में बदल दो। जब भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो ये जो नीचे वाला हर है ये ऊपर चला जाएगा और अंश है वो आपका नीचे आ जाएगा। इस प्रकार भाग को आप गुणा में कन्वर्ट कर दो, कर दिया कन्वर्ट, 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 ऊपर चला गया और 7 आपका नीचे आ जाएगा, बट्टे में ये 7 आपका नीचे आ गया, ठीक है। फिर लगा दो यहां पर -10/3, ये 10/3। ये लो प्यारे बच्चों, हमने हमारी ये भाग वाली जो संख्या है 7/3, इसको हमने गुणा में बदल दिया है, तो ये 3/7 हो गई है। अब यहां पर देखिए आप 8/7 गुणा 21/4, ये गुणा वाली संख्या है और ये गुणा वाली संख्या है, तो इनको आप सरल कर लो। तो 7 को 21 को काट दो, देखो 7 से 21 कट रहे हैं ना, 7 3 ये 21, ठीक है। यहां पर देखिए ये 7 से ये 21 कट रहा है, 7 3 ये 21 कट रहा है, तो जो कट रही है आपस में उनको हम काट देंगे गुणों वाली संख्या के अंदर, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा आपका 8 यहां पर देखिए 8/1 आ जाएगा, यहां पर हमने लिया था 1 7 7 1 8, 8/7, तो यहां आ गया आपका 8 ये 1, फिर गुणा 3/4, ये 3/4, 3/4, फिर प्लस 3/5 और गुणा 3/1, तो 3 और 3 को आप गुणा कर लो, तो 3 3 आ जाएगा आपका 9, 9/5 आ गया ना समझ में। देखो 3/5 है और यहां पर 3/1 है, क्योंकि 7 से हमने 21 को काटा तो 3 मरतबा, यहां पर आ जाएगा आपका 1 मरतबा। 3 और 3 को गुणा करेंगे तो 9 आ जाएंगे, 5 और 1 को गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस ये 10 बट्टे आपके आ गए हैं 3। अब क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए बच्चों 4 से ये 8 आपका अभी भी कट रहा है, तो इसको काट दो, आप छोटा कर लो इसको काट करके, 2 और 3 को गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 6/1, क्योंकि यहां पर नीचे
भी 4 से हमने 8 को काट दिया तो 4 एक मर्तबा और ये 2 मर्तबा, 2 को 3 से गुणा किया तो 6/1, फिर आ जाएगा प्लस 9/5 और माइनस 10/3। ठीक है ना। अब देखिए 10/3 आपस में नहीं कट रही है। यदि अंश और हर आपस में कटते हैं तो हम उनको काट करके छोटा कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब यहां पर कोई भी नहीं कट रही है तो हम क्या करेंगे, यहां पर 1, 5 और 3 का लेंगे एलसीएम, लघुत्तम ले लेंगे प्यारे बच्चों। तो इनका लघुत्तम एलसीएम कितना आ जाएगा, यहां पर ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं। ठीक है, 1, 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 5 3 15। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ये 15। ठीक है, अब a का भाग देंगे 15 के अंदर तो भाग कितनी बार जाएगा, 15 मर्तबा ही जाएगा। 15 को 6 से गुणा कर लो, 15 छकानी 90, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका ये 90। फिर माइनस 5 का भाग 15 में 3 मर्तबा, 3 को 9 से गुणा कर लो, 9 3 27, यहां आ जाएगा आपका 27। ये प्लस का चिन्ह है, यहां पर देखो ये प्लस है तो प्लस का चिन्ह, फिर यहां पर आ जाएगा आपका माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब 3 का भाग 15 के अंदर कितनी बार जाएगा, 5 मर्तबा, 5 को और 10 से गुणा कर लो, 5 दां 50, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 50। अब यहां पर देखिए 90 आपकी प्लस की संख्या है, 27 आपकी प्लस की संख्या है और 50 आपकी माइनस की संख्या है। तो प्लस वाली संख्या को एक साथ जोड़ लो और माइनस वाली संख्या को आप एक साथ रख लो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 0 7 हो जाएंगे, 2 और 9 11, 117 माइनस 50 और बट्टे में आ जाएगा आपका ये 15। ठीक है, अब 117 में से आप 50 बाद दे दो, घटा दो, तो 7 से 0 गए, पीछे रह गए आपके 7, 11 से 5 गए 6, 67 बट्टे ये 15। ये आपका आंसर आ चुका है बच्चों। अब यदि आप चाहो तो इसको मिश्रित भिन्न में बदल सकते हो। कैसे बदलेंगे, मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए 15 का भाग आप 67 के अंदर दे दो, तो भाग कितनी बार जाएगा आपका, 15 चौक 60, भाग जाएगा आपका 4 मर्तबा 60, पीछे रह जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 4 सही 7 बटे ये 15। देखो 4 को 15 से गुणा करेंगे, 15 चौक 60, 60 में 7 जोड़ दो 67, तो ये 67 बटे 15। प्यारे बच्चों ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो देखा बच्चों, जब भी आपको मिश्रित भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग एक साथ दे दिया जाए तो सबसे पहले आप मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, दूसरा, जब आपको जोड़ घटाव गुणा भाग एक साथ दे दिया जाए तो फिर आप उसको बोर्डमास के नियम से आपके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से बच्चों कुछ सीखने को मिला है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हां बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।